तो हेलो गाइस, एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं तांजीरो उस डीमन की मुंडी काटने वाला होता है और वो सोचता है इस डीमन की मुंडी बहुत छोटी है, मैं इसे कैसे काट पाऊंगा। लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं इसकी मुंडी ज़रूर काट के रहूँगा। एंड तांजीरो अपनी फुल पावर लगा के उस डीमन की मुंडी काटने वाला होता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। तभी वो सोचता है मेरे पीछे कौन है। इसकी स्मेल उन 4 हंतेंगो डीमन जैसे नहीं है, मगर कुछ भी हो जाए मैं इस डीमन की मुंडी काट के रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं तांजीरो की स्वॉर्ड में से नेजुको का ब्लड हट जाता है, जिससे कि तांजीरो हंतेंगो के सर को नहीं काट पाता। तभी गेने उसे कहता है तांजीरो वहां से हट जाओ। उसी वक्त वो डीमन तांजीरो पे अटैक कर देता है और वहाँ पे बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है और वहीं पे हमें बहुत सारे वुडन ड्रैगन्स देखने को मिलते हैं जो एक एक करके तांजीरो पे अटैक कर रहे होते हैं। तांजीरो भी उन अटैक से बच रहा होता है, मगर तभी एक ड्रैगन तांजीरो के बहुत क्लोज आ जाता है। लेकिन उसी वक्त नेजुको वहाँ पे आके तांजीरो को बचा लेती है, पर उसमें नेजुको के दोनों पैर कट जाते हैं। एंड तांजीरो नीचे गिरने के बाद खुद को संभाल लेता है। वो भागते हुए नेजुको के पास जाता है और वो देखता है कि नेजुको के दोनों पैर इतने जल्दी रिकवर हो चुके हैं। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो तांजीरो से कहता है तुम जैसे लोग कमजोर लोगों को सताते हो, तुम लोग विलन हो। वहीं पे तांजीरो सोचता है ये छठवा डीमन कहाँ से आया। रुको, मुझे ये छठवा डीमन नहीं लग रहा क्योंकि मुझे बाकी डीमंस की स्मेल महसूस नहीं हो रही। तभी हम उस डीमन के पास गेनिया को देखते हैं। गेनिया सोचता है यहाँ पे क्या हो रहा है। जब तांजीरो उस छोटे डीमन को मार रहा था तभी ये डीमन रिवील हुआ है, और जब मैं एजेसु से लड़ रहा था तो मैंने देखा जो सकीरो डीमन था वो बाकी सारे डीमन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। वहीं पे सकीदो ने अजेसु को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। उसी वक्त सकीदो के अंदर से वो अननोन डीमन बाहर निकला था। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। गेनिया सोचता है इसने सारे डीमंस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया और अभी ये एक यंग हो चुका है। देखने में लगता है ये तो एक बच्चा है। वहीं पे वो डीमन हंतेंगो को अपने वुड्स में कवर कर लेता है। तांजीरो उस पे जैसे ही अटैक करने वाला होता है वो डीमन अपना हल्के से एक ऑरा रिवील करता है, जिससे कि उन सबकी बॉडी क्रैक हो जाती है। तांजीरो सोचता है ये मेरी बॉडी को क्या हुआ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ गेनिया का भी हाल तांजीरो जैसा था, वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी एक जगह पे स्टॉप हो गई थी। फिर वो डीमन कहता है तुम लोग कितने बुरे हो, तुम एक छोटे से डीमन को मारना चाहते हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज भी है क्या। उसकी बात सुन के तांजीरो कहता है तुम जैसे डीमन इंसानियत नाम की बात करते हो, तुम्हें देख के लगता है तुमने तो 100 से भी ज्यादा डीमंस को खाया होगा। तुमने जिन जिन लोगों को खाया होगा उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा होगा। तुम एक जल्लाद हो, तुम्हें मैं जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तांजीरो की ये बात सुन के वो डीमन कहता है तुम्हें देख के लगता है कि तुम कुछ अलग हो, तो तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। जिसके बाद वो अपने वुड ड्रैगन से तांजीरो पे अटैक कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम मोचिरो को देखते हैं जो अभी भी उस पॉट में फंसा होता है। वहीं पे ग्योको से देख के कहता है मुझे तुम्हें इस हालत में देख के बहुत ही मजा आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ तुम कब तक इस वाटर पॉट में टेक सकते हो। मगर उससे पहले मैं उस घर में देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या है कि जिस वजह से तुम इस जगह को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे। ग्योको के जाने के बाद मिचिरो सोचता है मेरे फेफड़ों में अभी इतनी हवा बची है कि मैं अपना एक अटैक कर सकता हूँ, मिस्ट ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म लो क्लाउड्स। मगर उस अटैक से भी उस वाटर पॉट को कुछ नहीं होता। मिचिरो सोचता है अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं काट सकता, मैं अभी हार मानता हूँ। वो अपने मास्टर को भी इमेजिन करते हुए कहता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं अभी मरने जा रहा हूँ, मुझे लगता है आपको 2 नए हाजिरा ढूंढ ही लेने चाहिए। तभी उसे एक आवाज आती है। वो जैसे अपने सामने देखता है तो वहाँ पे तांजीरो का विजन होता है। तांजीरो उससे कहता है तुम ये सब क्या सोच रहे हो, किसे क्या पता भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन मोचिरो उसकी ये बात सुन के कहता है रुको,
ये बात तो मुझे तांजीरो ने नहीं की थी, तो ये बात उसे किसने कहा? दूसरे सीन में हम देखते हैं ग्योको उस घर में एंटर हो जाता है जहाँ पे कानामोरे उसे रोक रहा होता है। ग्योको उससे कहता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जिसके बाद ग्योको अपने डीमन पावर से कानामोरे पे अटैक कर देता है और उससे कहता है, तुम यहाँ पे किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? यहाँ पे तो विलेजर चीफ भी नहीं है। तभी ग्योको पीछे देखता है, वहाँ पे एक बंदा स्वॉर्ड को घस रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो हैगनुस का होता है, जो उस स्वॉर्ड को देख के कहता है, इस स्वॉर्ड को कितना अच्छे स्टील से बनाया गया है। ग्योको उसे देख के कहता है, ये कौन है? देखने से लगता है कि ये तो कोई 40 साल का आदमी है, मगर ये विलेजर चीफ नहीं है। फिर ग्योको हैगनुस्का को आवाज लगाता है, लेकिन हैगनुस्का उसे कुछ जवाब नहीं देता। ग्योको उसे देख के कहता है, क्या इंसान है, इसका कंसंट्रेशन कितना गॉड लेवल है, मगर इसने महान ग्योको को इग्नोर मारा है, इसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। तभी ग्योको अपनी पावर से हैगनुस्का पे अटैक करने लगता है, लेकिन हैगनुस्का को उसके अटैक से कुछ नहीं होता, वह अपने काम में लगा रहता है। ग्योको को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो लगातार हैगनुस्का पे अटैक करने लगता है, जिससे कि उसका मांस टूट जाता है और 3 सीजन के बाद हमें हैगनुस्का का फेस रिवील दिखाई देता है। एंड इतना सब होने के बाद भी हैगनुस्का अपना काम नहीं रोक रहे होते हैं, वो अपने ब्लेड को लगातार बनाते ही जा रहे होते हैं, जिसे देख के ग्योको को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, मैं इनके काम को जरूर रोकूंगा, मैं उस ब्लेड को बनाने से इसे जरूर रोकूंगा। और फिर हम वापस से मोजिरो को देखते हैं, वो कहता है, मेरा खून बहते जा रहा है और मेरे लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो अब खत्म हो रही है। वहीं पे तांजीरो से कहता है, तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी क्या होने वाला है, तुम जरा इंतजार करो, कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। उसकी बात सुन के मोजिरो कहता है, तो मेरे आखिरी अंत पे मुझे किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा? तांजीरो कहता है, तुम ऐसा मत कहो, सब तुम्हारे साथ है। मगर मोजिरो कहता है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई भी मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है और कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। लेकिन तांजीरो कहता है, तुम्हें जो कहना है कहो, मगर जो आखिरी में होने वाला है वो जरूर होगा। लेकिन तभी मोजिरो की आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि तोकितो वहाँ पे मौजूद होता है। तोकितो मिचोरी को बचाने की हर कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहा होता। मिचोरी उससे कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। लेकिन मोजिरो उससे कहता है, मैं यहाँ पे आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, विलेजर चीफ बहुत मुसीबत में है, बस आप ही उन्हें बचा सकते हो। मगर तभी टोकितो के पीछे एक डीमन आ जाता है। मोजिरो से कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो, अपने पीछे देखो। टोकितो के पीछे देखने के पहले ही वो डीमन टोकितो पे अटैक कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। मिचोरी ये देख के कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी वो डीमन फिर से टोकितो के पेट पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार टोकितो को बहुत गहरी चोट आई होती है। फिर मिचोरी कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मर सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखते हैं टोकितो उस पॉट के अंदर अपनी ऑक्सीजन ब्लो करने लगता है और वो ऑक्सीजन मोजिरो के मुंह के अंदर चली जाती है, जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिलती है। वहीं पे उसे तांजीरो की बात याद आती है कि तुम जब किसी दूसरों की मदद करोगे तो वो दूसरा बंदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और तभी मोजिरो अपने मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म यूज करता है और उस वाटर पार्ट को काट देता है। एंड मिचोरो उस पॉट से बाहर निकलने के बाद सोचता है, अब मुझे पता चला वो बातें किसने कहा था, वो मेरे डैड ने कहा था, क्योंकि उनके आंखें तांजीरो के जैसे दिखाई देती है।